जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। आप सबका स्वागत बहुत सारे आभार के साथ में है और 5वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में प्रवेश करते करते अनौपचारिक रूप से एक मन की बात कर ली जाए। हम अक्सर जहां पहुंचना होता है उसकी कल्पना में चलते चलते जी रहे होते हैं। तो एक फिल्मी गीत था, राह बनी खुद मंजिल, या जो हमारा पथ है उसमें हम पूर्णता के दर्शन करते हुए चलें, ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। बहुत सरल उदाहरण लें तो अगर हम कोई ध्यान श्लोक भी कर रहे होते हैं तो हमारा मन ऐसे दौड़ता है कि ये पार्थाय प्रतिबोधता खत्म होगा, उसके बाद में मुझे बोलना है। तो ये जो हमारा अनुपस्थित रहना होता है जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें, वो हमारे भीतर एक अधीरता को उत्पन्न कर देता है। और श्रीमद् भगवत गीता में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी धीरता के महत्व की तरफ बार बार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी के साथ साथ हम सबका ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं। और अर्जुन तो स्वयं धीर थे ही, ऐसा उल्लेख कई स्थानों पर आता है। पर धीर मनुष्य भी जब अधीरता को प्राप्त हो जाता है तो मोह आकर उसको गलबैया देने लग जाता है। तो जो दिख रहा होता है वो उसको ठीक ठीक देख नहीं पाता है, तो यथार्थ में पश्यति हो नहीं पाता है। तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम यथार्थ में पश्यति कर पाए, जो कुछ सत्य है उसको देखने की दृष्टि हमारी विकसित हो। ऐसी प्रार्थना के साथ माँ के चरणों में 5वें अध्याय के 12वें श्लोक से प्रवेश कर रहे हैं। तो 12वां जो श्लोक है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण संकेत जो आया है वो है कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। और अयुक्त जो सकाम पुरुष है वो कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कभी कभी कि वही फल इनको भी मिला है, वही फल उनको भी मिला है, पर इनके सुख की मात्रा, उनके सुख की मात्रा, इनके सुख की गुणवत्ता और उनके सुख की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, वो दोनों अंतर है। ऐसा उस मनुष्य विशेष को जितना पता होगा उतना दूसरों को कई बार नहीं भी होगा लेकिन कई बार हो भी जाता है। क्योंकि जो प्रसन्नता का प्रकटन होता है उपलब्धि के बाद में, उसमें कुछ ऐसी रश्मियां होती हैं जो आपको बता देती है कि ये मनुष्य कितनी गहराई के साथ में अपनी उपलब्धि को अपना पा रहा है। तो ऐसी गहराई हो कि कोई उपलब्धि हो उससे हम विचलित नहीं हो, और ये बात दूसरी तरफ भी जाता है, कोई अनुपलब्धि हो या असफलता हो उसको लेकर भी हम विचलित नहीं हो। वो कब संभव है? जबकि जो कर्म फल है उसका त्याग करने की पात्रता हमारी अभ्यास के द्वारा विकसित हो गई है। और जो विकसित नहीं होगी तो उपलब्धियां बांधेंगी और हमको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ बंधन है। सचमुच ऐसा है कि हमको पता भी नहीं है कि देव में भी कुछ बंधन है। सचमुच ऐसा है कि हम समझते हैं जो हमारी इंद्रियां हमसे कह रही हैं उसके अनुसार हम दौड़ रहे हैं, उसके अनुसार हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी किसी और गुस्सा कर रहे हैं और उस गुस्से के साथ में हमारे अहंकार का पोषण भी हो रहा है।
तो हम अपने आप को स्वतंत्र सत्ता मानकर व्यवहार करते हुए भी वस्तुतः स्वतंत्र हैं कि नहीं है, इस बारे में चिंतन करने की दिशा में जो अगला श्लोक है ना, वो भी थोड़ी मदद करेगा। क्या कहते हैं 13वें श्लोक में, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हे अर्जुन, सांख्य योग की स्थिति के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ, न करवाता हुआ ही नव द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। बहुत सरल सा लगता है और बहुत सारे आयाम हमारे जीवन के, हमारी अनुभूतियों के, हमारे अनुभव के इसमें है, और कुछ ऐसे भी आयाम है जो हमारे अनुभव से परे के हैं। तो अनुभव से परे के आयाम की बात जो नवद्वार से बात एक काव्यात्मक रूप में की गई है, तो ये 9 द्वारों वाला जो पुरी है, ये जो नगर है, वो क्या है? वो ये देह है, क्योंकि 9 द्वारे पूरे देही। अब ये 9 द्वार कौन कौन से है, वो तो हम छोटे बच्चे होते तब से सिखाते हैं कि भाई तेरा मुंह कहाँ है, तो मुंह ये है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको 9 द्वार का पता चल जाएगा। और ये जो पुरी है, इसके अंदर रह रहे हैं हम, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बहुत सटल वे में, बहुत सहजता से एक तो ये बोध करा दिया कि आप सिर्फ देह नहीं हो। तो हम तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं, कई बार तो हम सिर्फ देह तक ही सीमित हैं। ऐसा न मानने से हमें लगता है हमारा कुछ छिन जाएगा, हमारा जो अपनी पहचान के बारे में एक दृढ़ धारणा बन गई है, उसके टूटने में हमको बहुत बहुत तकलीफ होती है। बल्कि तकलीफ क्या होती है, हम होने ही नहीं देते, इसलिए क्योंकि हमें लगता है ये यही मैं हूं जो दिख रहा हूं, जिसको अमुक नाम से जानते हैं, जिसकी अमुक कार्य की उपलब्धि को लेके कोई सराहना करता है, कोई निंदा करता है, इससे परे मैं नहीं हूं। ये बहुत कंडीशनिंग ऑफ माइंड इतनी तगड़ी है कि उससे मुक्त होने में बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऐसा कहते हुए मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूं कि हम भी अभ्यास करें, और अभ्यास करते करते ये बात भी है कि इसका लाभ क्या है क्योंकि हम हमारी दृष्टि में है कि फायदा क्या है, तो फायदे की बात भी इसमें आ गई है। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये जो कुछ न करने वाली स्थिति है वो हमको अच्छी लगती है। ये मना करना एक स्तर पर झूठ हो जाएगा, एक स्तर पर सही है, पर जिस स्तर पर ये झूठ हो जाएगा वहां से जुड़ते हुए आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं करना है का मतलब ये नहीं है कि वस्तुतः आपकी इंद्रियां कार्य नहीं कर रही हैं। ये तब संभव है, भगवान कह रहे हैं, कि जब अंतःकरण जो है वो अपने वश में हो गया। इसका मतलब आपने भली भांति जान लिया है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, और गुण गुणों में बरत रहे हैं, और साथ में ये भी कि जो कुछ हो रहा है वो उसकी कृपा से, उसकी शक्ति का प्रकटन है, मेरा नहीं है। अब मेरा क्या हुआ है कि मैंने अपने आप को ये देह वाले मेरा तक सीमित नहीं रख लिया है, तो फिर जब मैं मेरा नहीं कह रहा हूं तो सीमित वाले के हिसाब से कह रहा हूं, क्योंकि वहां जाकर जो मैं है वो शुद्ध मैं का संकेत वेदांत की दृष्टि से हमारे आदरणीय स्वामी जी के शिष्य जनरल ठाकुर साहब से बहुत बार वेदांत चर्चा में जो सुना, तो शुद्ध जो मैं है ना, वो बंधा हुआ
नहीं महसूस करता है। पर मैं अपनी बात के अंदर बंद न जाऊं तो इसे कूद के हम वहां पहुंच जाते हैं। पुनः जो नव द्वार वाला जो पुरी है हमारा शरीर, इसमें जो सांख्य योग का आचरण करके अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लेता है, तो वो कैसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है? वो कुछ करता भी नहीं है, कुछ करवाता भी नहीं है, एक परमानंद में मगन रहता है। तो जो ये परमानंद है, उसके लिए ही हम कह सकते हैं कि ये डायनेमिक स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस है। तो डायनेमिक स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस का मतलब हुआ कि कोई भी स्थिति है, कोई भी परिस्थिति है, जो भूमिका अपने हिस्से है उसको करते करते हम उसके द्वारा किसी चिंता, व्यग्रता, व्याकुलता इत्यादि जो भाव हैं उनको प्राप्त नहीं होते हैं। तो समय तो विराम का आ पहुंचा है, पर इसके साथ साथ एक प्रसंग को बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ याद कर लेता हूं। कृष्ण भगवान जब अर्जुन भीष्म पितामह सामने आ गए थे, तो वो उन पर तीर चलाने से संकोच कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान आगे बढ़े और कहा कि तू कर नहीं रहा है तो मैं ही करता हूँ, और टूटे हुए रथ के पहिए को उन्होंने ले लिया था सुदर्शन चक्र की तरह। अर्जुन फिर पीछे भागे और उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, वो पहले जो वो कह चुके थे करिष्ये वचनम तब, तो करना तो हमको है, मतलब कुछ करता नहीं का मतलब ये नहीं कि करना नहीं है, बल्कि उससे जो हमारा इस स्वरूप का गौरव है वो सिद्ध होता है। हम ऐसे नहीं मानकर बैठ जाएंगे कि भगवान ही सब करेंगे। तो ये बड़ा एक रोचक दो राहे जैसा आ जाता है। अर्पण भी करना है, लेकिन वरण भी करना है, तो समर्पण भी करना है, लेकिन आचरण भी करना है। तो इतना कह के मैं कुछ कुछ स्पष्टता, कुछ कुछ अस्पष्टता के बीच में प्रार्थना के साथ में पूर्णता की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय राधे कृष्ण।